अक्षय कुमार की एक नई फिल्म आने वाली है, राम सेतु मिथ और रियलिटी। अब कनाडा का एक एक्टर हम भारतीयों को भूगोल और इतिहास की क्लास पढ़ाए, उससे अच्छा तो यही है कि हम राम सेतु को खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा एक्सप्लेन। और आज हम राम सेतु के बारे में बात करेंगे कि यह क्या है, यह कैसे बना है और इसके ऊपर बवाल क्यों और कैसे मचा। तो सबसे पहले हम भूगोल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण इसके बारे में क्या कहती है, और फिर नासा, इसरो जैसी संस्थानों और वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है, और अंत में इसके निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। राम सेतु डिबेट इज बैक इन द कोर्ट। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। राम सेतु जो है ना, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टोम्बोलो। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम सेतु होकर ही श्रीलंका गए थे। Center says will not touch the mythical setu. Then that bit becomes known as a tombolo. Now Ram Setu should be declared as a national heritage monument. Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. हम ज्योग्राफी में भू आकृतियों तथा उनके विकास के बारे में पढ़ते हैं। इन भू आकृतियों का निर्माण विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इन आकृतियों में से एक है टम्बोलो। इसका निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा अवसादों के जमाव से होता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु यही टम्बोलो है। इस प्रकार के टम्बोलो विश्व भर में पाए जाते हैं। यदि आप गूगल इमेज पर टम्बोलो सर्च करेंगे तो इस तरह की पिक्स आएंगी। आप खुद देख सकते हैं, ये सब राम सेतु जैसी ही दिखाई दे रही हैं। और यदि अभी भी विश्वास ना हो तो आप यूपीएससी के इन अध्यापकों के मुख से खुद ही सुन सकते हैं। राम सेतु जो है ना, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टोम्बोलो। राम सेतु या एडम ब्रिज बोलते हैं वो था। तो राम सेतु क्या करता था, श्रीलंका को इंडिया से कनेक्ट करता था। तो एक तरह से टोम्बोलो का एग्जाम्पल है। और इसको जिसको हम कहते हैं एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु, तो ये क्या है, एसेंशियली एक टोम्बोलो है। टम्बोलो के उदाहरण में सबसे पहला नाम एडम्स ब्रिज का ही आता है, जिसको हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो आखिर टम्बोलो बनते कैसे हैं? जब जमीन का कोई भाग समुद्र में निकला रहता है और उस पर दाईं या बाईं ओर से समुद्री तरंगें प्रवाहित होती हैं, तो कई बार वो अपने साथ लाए अवसादों को एक श्रृंखला के रूप में छोड़ देती हैं, जिससे सैंड स्पिट का निर्माण होता है। और यही सैंड स्पिट जब किसी द्वीप से जुड़ जाता है तो टम्बोलो कहलाता है। तो क्या भारत और श्रीलंका के बीच में ऐसी ही तरंगें चल रही हैं? इसके लिए हम इस रिसर्च पेपर को देखते हैं, सरफेस सर्कुलेशन एंड अपवेलिंग पैटर्न अराउंड श्रीलंका। इसको पढ़ने से हमें साफ पता चलता है कि भारत और श्रीलंका के बीच के स्थान में उत्तर की ओर एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण की ओर क्लॉकवाइज समुद्री तरंगें चलती हैं, जिसके कारण ही राम सेतु नामक टम्बोलो का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि राम सेतु के बारे में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 22 के श्लोक 75 में राम सेतु की डायमेंशंस दी हुई हैं। इसके अनुसार राम सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल है। एक योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं, यानी पुल की लंबाई 1280 किलोमीटर और चौड़ाई 128 किलोमीटर थी। भारत की टेक्टोनिक प्लेट लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले एशिया की प्लेट से टकराई थी। तब से भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी लगभग नियत ही रही है, जो कि इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार लगभग 100 किलोमीटर है। अब ये शोध का विषय है कि ऋषि वाल्मीकि माल फूंक के रामायण लिख रहे थे या नल बैक वेंचर इंजीनियर था। 100 किलोमीटर जाने के लिए कोई 1280 किलोमीटर का पुल कैसे बना सकता है? शायद उसकी वाली मालदीव में थी कहीं, वहीं तक पुल बनाने की प्लानिंग में रहा होगा। और 128 किलोमीटर चौड़े पुल की क्या आवश्यकता थी? आज विश्व का सबसे लंबा पुल भी 100 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा। उसमें एक्सप्रेस वे के साथ ट्रेन्स भी निकल सकती हैं। फिर नल को 128 किलोमीटर चौड़े पुल की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैसे भी इस पुल का निर्माण तो इमरजेंसी में हुआ था, तो इतने चौड़े पुल को बनाना हास्यास्पद ही लगता है। वैसे नल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। राम 3 दिन तक रामेश्वरम में पगलाते रहे, पर नल ने नहीं बताया कि वो समुद्र पर पुल बनाने का कौशल रखता है। जब समुद्र ने राम को खुद आकर बताया कि आपकी वानर सेना में एक सिविल इंजीनियर भी है, तब जाकर नल ने बोला कि वह पुल बना सकता है। और उसने यह बात अब तक इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि वह स्वयं अपने गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता है। क्या मजे की बात है, ये नल पक्का दिहाड़ी मजदूरी पर लाया गया होगा, इसीलिए 3 दिन तक चुप बैठा रहा। खैर, इससे एक बात तो समझ आती है कि रामायण और चाचा चौधरी की कहानियों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग ऐसी बातें भी उड़ाते हैं कि नासा ने एडम्स ब्रिज को 17 लाख साल पुराना बताया है और साथ ही इसके मानव निर्मित होने की बात कही है।
यह सरासर झूठा दावा है। जब ये झूठ उड़ता उड़ता नासा वालों के पास पहुंचा तो नासा का ऐसा रिएक्शन था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया बहुत खराब है। नासा के प्रवक्ता माइकल ब्रुक्स ने भारतीय जनता पार्टी के राम सेतु के 17 लाख साल पुराने होने के दावों का खंडन करते हुए कहा, एंड आई एम कोटिंग हियर, मुझे किसी कार्बन डेटिंग की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने अपना दावा करने के लिए हमारे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई तस्वीरों का प्रयोग किया है। वैसे भी इन तस्वीरों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वैसे मैं यहाँ पर नासा के नाम पर पर्चा फाड़ने वालों से कहना चाहूँगा कि वो कच्चे का सेवन थोड़ा कम कर दें, उससे दिमाग खराब होने का खतरा रहता है। इसके बारे में आर रामाचंद्रन ने फ्रंटलाइन मैगजीन में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, आप उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें आरएसएस के इस झूठ का पर्दाफाश किया गया था। यह रिपोर्ट मिथ वर्सेस साइंस नाम से फ्रंटलाइन मैगजीन में वॉल्यूम 24 के इशू 19 में 22 सितंबर से 5 अक्टूबर 2007 वाले अंक में प्रकाशित हुई थी। अगर आप द हिंदू की इस मैगजीन का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इसे आज भी पढ़ सकते हैं। तो आखिर यह अफवाह उड़नी शुरू कैसे हुई, किसने की, यह सब बवाल स्टार्ट कैसे हुआ, यह सब जानने के लिए पहले हमें सेतु सुंदरम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट को समझना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री धाराओं के द्वारा अवसाद जमा किए जाने की वजह से जहाज़ों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए भारत में कई बार राम सेतु को खोदकर एक शिप चैनल बनाने की मांग उठी है, जिससे जहाज़ों को शॉर्टकट मिल सके और ईंधन तथा रुपयों की बचत हो सके। आज़ादी के पहले से इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत से प्रस्ताव आए और अंत में 2005 में इन प्रस्तावों की कई समीक्षाओं के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। बस तब से ही आरएसएस और बीजेपी ने छाती पीटना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के विरोध में आरएसएस ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें मैं भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से शामिल हुआ था। इस प्रोजेक्ट के विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। वहां सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया उससे यह बात साबित हो गई कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं है और ना ही यह उतना पुराना है जितना आरएसएस और रामायण की कहानी के द्वारा बताया गया है। पर भारत तो मूर्खों का देश है और आरएसएस अपने प्रोपेगेंडा में सफल रही और इस चैनल के विरोध से झुककर तत्कालीन यूपीए सरकार ने अपने एफिडेविट को वापस ले लिया था। यहाँ पर विडंबना यह है कि यह एफिडेविट का आधार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बनाई गई शोध समिति ही रही है, जिसका बाद में स्वयं बीजेपी ने ही विरोध किया। 2002 में जब नासा ने तथाकथित राम सेतु की तस्वीर जारी की थी, तब ही तत्कालीन यूनियन गवर्नमेंट की कोयला और खान मंत्री उमा भारती ने राम सेतु का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक पैलियोग्राफी सेंटर की स्थापना की। इसके अंतर्गत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जैसी संस्था ने विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी। राम सेतु का अध्ययन करने के लिए टोही सर्वेक्षण, ड्रिलिंग और कार्बन डेटिंग जैसे माध्यमों का सहारा लिया गया। उसके बाद इस पैलियोग्राफी समिति ने पाया कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं है। ऐसे कोई संकेत भर तक नहीं मिले जिनसे यह बात कही जा सके कि राम सेतु मानव निर्मित है। यह राम सेतु वर्तमान स्थिति में 103 प्राकृतिक रीफ की श्रृंखला भर है। साथ ही यह भी पता चला कि रामेश्वरम द्वीप ही 1,25,000 साल पुराना है, तो 17 लाख साल पहले वहां से श्रीलंका तक पुल कैसे बन सकता है। और आज के समय में राम सेतु के ऊपर लगभग 2 से 7 मीटर समुद्र का जल स्तर है, जो कि 20,000 साल पहले वर्तमान तल से 118 मीटर नीचे, 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे और 6,000 साल पहले तक 17 मीटर नीचे था। पिछले आइस एज के बाद से लगभग 11,700 साल पहले से ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि हुई है। मतलब कुछ हजार साल पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच का सी बेड समुद्री जल स्तर से ऊपर था, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से श्रीलंका तक पैदल जा सकता था। तो राम को पुल बनाने की आवश्यकता ही कैसे पड़ सकती है। समुद्री जल स्तर के बढ़ते रहने से यही बीच का भाग कई जगह पर समुद्र स्थल के नीचे चला गया है। आप चाहें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के रिसर्च पेपर IRS व्यू ऑन एडम्स ब्रिज ब्रिजिंग इंडिया एंड श्रीलंका को पढ़ सकते हैं। इसमें भारतीय सुदूर संवेदन के वैज्ञानिकों के द्वारा राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज पर प्रकाश डाला गया है। इसके अंतर्गत राम सेतु के प्राकृतिक होने की बात लिखी है। मजे की बात तो यह है, वैसे तो बीजेपी के नेता और मंत्री राम सेतु को राम द्वारा बनवाया हुआ मानते हैं, पर जब इसी से जुड़ा प्रश्न राज्यसभा में पूछा गया तो बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने जवाब में कहा कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं है। संसद में जानबूझकर झूठ बोलने पर विशेषाधिकार हनन का मामला चल सकता है, इसीलिए वहां पर बीजेपी के मंत्री को सच बोलना ही पड़ा।
इसके साथ ही तमिलनाडु के डॉक्टर फॉर सेफर एनवायरनमेंट के द्वारा भी सेतु सुंदरम शिप चैनल प्रोजेक्ट पर शोध किया गया, जिसका निष्कर्ष इस रिसर्च पेपर में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत भी राम सेतु को प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा ही बना हुआ पाया गया। साथ ही यह भी पता चला कि राम सेतु का काफी भाग 4000 से 5000 साल पुराना ही है। इन सभी बातों से साफ पता चलता है कि एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु प्राकृतिक है और साथ ही 17 लाख साल पुराना भी नहीं है। राम सेतु दरअसल एक टम्बोलो है और ऐसे टम्बोलो विश्व भर में कई जगह पाए जाते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग यह भी बोलते हैं कि आज भी राम सेतु के तैरने वाले पत्थर मिलते हैं, उनका क्या? तो मैं उनसे बोलूंगा कि काश आपने विज्ञान पढ़ा होता तो भारत को आज ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। आपने 100-100 किलो के इंसानों को लाइफ जैकेट के सहारे पानी में तैरते देखा होगा। विज्ञान का सीधा सा नियम है, जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु के द्वारा नीचे की ओर लगाया जाने वाला भार बल पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल के कम या बराबर है, तो वस्तु तैरती रहेगी। लाइफ जैकेट में भरी यह हवा ही निकाय को पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल के पक्ष में संतुलित करती है, जिससे लोग पानी पर बिना प्रयास के भी तैरते रहते हैं। अब यदि यह हवा किसी पत्थर के बीच में भर जाए तो पत्थर भी इसी प्रकार पानी के ऊपर तैर सकते हैं। इसके लिए पत्थरों में छिद्र होना बहुत जरूरी है, जिसमें हवा भर सके। 2 तरह के पत्थरों में इस तरह के छिद्र पाए जाते हैं। एक तो स्पंज चट्टानों में इस तरह के खाली स्थान होते हैं जिनमें हवा भर सकती है। दरअसल स्पंज एक प्रकार का जलीय जीव होता है जो पेड़ पौधों की तरह एक ही स्थान पर रहता है और एक दूसरे के ऊपर ग्रोथ करता रहता है। इस तरह से इन छिद्रयुक्त पत्थरों का निर्माण होता है। इनमें पाए जाने वाले छिद्रों की वजह से इन्हें पोरिफेरेंस जैसे फैंसी नाम से भी जाना जाता है। अब यदि ये पत्थर की तरह दिखने वाला सेल सी वेट से टूटकर अलग हो जाए और इनके छिद्रों में स्पंज द्वारा निष्कासित हवा भर जाए तो ये पानी पर तैरने लगेंगे। फिर किसी मूर्ख को मिल जाए तो वह इन पत्थरों पर राम लिखकर मंदिर में रख देगा और उसकी पूजा करने लगेगा। दूसरे प्रकार के छिद्रयुक्त पत्थर समुद्री जल के अंदर ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं। जब समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें लावा के साथ काफी गैसें निकलती हैं और जब यह लावा ठंडा होकर पत्थर का रूप लेता है तो कई बार ये गैसें इन प्रकार के पत्थरों के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिससे पानी में तैरने वाले भारी भारी पत्थरों का निर्माण होता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले ने इस प्रकार के तैरने वाले पत्थरों पर रिसर्च कर इनकी रचना कृत्रिम रूप से 3D प्रिंटर के द्वारा की है। इस प्रकार के पत्थर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और उन्हें कहीं भी पूजा नहीं जाता। ऐसी मूर्खता पर हम भारतीयों का ही विशेषाधिकार है। राम सेतु पर होने वाले बवाल की वजह से आज तक सेतु सुंदरम शिपिंग चैनल नहीं बन पाया और भारत हर साल लाखों रुपए का ईंधन और समुद्री जहाजों का कीमती समय बर्बाद करता है। वैसे इस चैनल के विरुद्ध कई तर्कसंगत, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक कारण भी हैं, पर जब राम सेतु पर ऐसा हल्ला मचा तो वो हमें सुनाई ही नहीं पड़े। इस चैनल का ओरिजिनल रूट कितना वायबल था शायद हम ये कभी जान ही ना सके। अब सरकार इस चैनल के लिए अलग रास्ते की तलाश में है, जिससे राम सेतु को कोई हानि ना हो। And now, for no reason at all, I am inevitable. हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। मजा आया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आप खुद फैक्ट चेक कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच स्वयं जरूर करें। और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।